तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज मैं आपको बहुत बेहतरीन सा टॉपिक एनडीए से रिलेटेड होगा। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। ऐसा जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर हाल में। यानी सबसे ब्रॉड, सबसे लॉन्गेस्ट टॉपिक है, सबसे ब्रॉड टॉपिक है ये, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनने को मिलता है, देखने को मिलता है। या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है उसमें ये टॉपिक पूछा जरूर जाता है, जिसका नाम है नाउन। देखिए, नाउन के बारे में बहुत सारी चीजें आज तक आपने पढ़ी होंगी, बहुत सारी चीजें आपने आज तक की होंगी, लेकिन सबसे पहली बात आज मैं आपको इसका कुछ इतना बेसिक क्लियर कर दूंगा या इसके ऐसे रूल्स, ऐसे ट्रिक बता दूंगा जो आपने शायद ही आज तक कभी पढ़ी होगी या देखी होगी या सुनी होगी। तो आप देखिए, ज्यादा चीजें जानते हैं। आपसे अगर पूछता है कोई कि नाउन कितने होते हैं तो आप 5 बताते हैं या जितना भी बताते हो, लेकिन आपको पता है कि ये केवल 2 होता है। एक होता है काउंटेबल और दूसरा होता है अनकाउंटेबल। पहला होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कुछ बातें कि नाउन जो होता है इसकी जो डिफिनीशन होती है, मतलब लोग बोलते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, वो चलता है। ऑल द नेम ऑफ द थिंग्स, वो भी ठीक है। और एवरीथिंग इज नाउन, अल्टीमेट नंबर ऑफ नाउन, नोमेनक्लेचर्स आर नाउन। यानी हर वो चीज नाउन है जिसका नाम है या जिसका नामकरण किया गया है। हर वो चीज जो अपने आप बनी है या बनाई गई है। कोई भी ऐसी चीज जो आपके सामने है उसका नाम है या उसका नामकरण किया गया है, नोमेनक्लेचर किया गया है, वो चीज नाउन है। अब यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतने छोटे नहीं हैं। आप अपने एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट की तैयारी कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट की वर्दी चाहिए, तो आप इस तरह से चीजें हम लोग नहीं लिखता कि हाँ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये लिखना होगा। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें आप जानते रहे कि जो भी चीजें अपने आप बनी या उसे बनाई गई या जो भी चीजें दिखती हैं वो सब हमारे क्या होती है, नाउन होते हैं। अब यहाँ पर बात करूंगा कि जैसे अब और डिटेल में जाते हैं तो थिंग्स आता है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। थिंग्स में आते हैं तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों आते हैं। तो मैंने कहा ना कि सारी चीजें, जो भी चीजें बनी है, बनाई गई है, वो सब क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर बात आती है कि नाउन कितने होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट वन इज काउंटेबल, सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल। अब देखिए, काउंटेबल में कितने होते हैं तो आप याद रखिएगा बस ये वर्ड पी, सी और सी, ठीक है। और अनकाउंटेबल में याद रखिएगा एम और ए, पीसीसी, एम और ए। पीसीसी का क्या मतलब है भाई, तो पी से है प्रॉपर, सी से है कॉमन और फिर सी से है कलेक्टिव, ठीक है। और इसी पे पूरा बेस्ड होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। कई बार नाम आपके सामने आने वाला है, इसलिए खूब अच्छे से इस चीज को पढ़ लीजिए, एकदम बेसिक से पढ़ लीजिए। ऐसा नाउन मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर भी मिलने वाला है, क्योंकि ये मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा। और अगर आज की क्लास आपने पूरी कर ली तो आज के बाद से नाउन का डाउट आपके दिमाग से हट जाएगा, क्योंकि नाउन बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ऑफलाइन क्लासेस में जो टीचर्स होते हैं नाउन 1.5 महीने पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमें उतना टाइम नहीं देना, क्योंकि हमारा फॉर्म आ चुका है, सितंबर में उसका एग्जाम है। तो एक टारगेट बैच होगा ये, और सारी चीजें जो भी है वो आपके लिए होंगी। एम से क्या होता है, एम से होता है मटेरियल, ए से होता है अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट। अब आपको देखिए, अब इनके बारे में बताना थोड़ा सा जरूरी है, लेकिन आप जानते होंगे कि कौन सी चीज क्या होती है। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आपको पता है। अच्छे बच्चे नहीं बता पाते प्रॉपर नाउन होता क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉपर नाउन होता है, जैसे हम नाउन की परिभाषा पढ़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, तो उसी तरह से ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंग्स। भाई जैसे हमने पर्सन की बात की, कोई पर्सन है तो वो नाउन है, लेकिन मैं नाम लूं कि मैं समीर शुक्ला हूं, आपका नाम जो भी है, तो जो हम एक पर्टिकुलर नाम लेके चलते हैं, कोई भी पर्टिकुलर, भाई इस दुनिया में, हमारे यूपी में, हमारे हर जगह पर बहुत सारे प्लेसेस है, लेकिन मैं अगर स्पेशली प्रयागराज नाम ले लूं, स्पेशली संगम नाम ले लूं, तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। बहुत सारी थिंग्स है, लेकिन जब हम बात करते हैं इस मार्कर की, इस बोर्ड की, तो फिर ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। कॉमन नाउन में भी आपको पता ही है कॉमन थिंग्स होते हैं। कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग। जब भी आपको 1 से 2 से ज्यादा मात्रा किसी भी चीज की दिखाई देती है, कलेक्शन दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे
आप बहुत सारी चीजें गैंग्स ऑफ सेलर्स होता है ना, बंच ऑफ क्रूक्स होता है, बहुत सारी चीजें, द आर्मी ऑफ सोल्जर होता है। तो जितने भी वर्ड हैं जिनमें कलेक्शन है, इसके अलावा और भी देखिए ज्यूरी है, आर्मी है, पेजेंट्री है, कैटल है, मॉब है, स्टूडेंट है, पार्लियामेंट है, काउंसिल है, ये जितने भी वर्ड हैं ये सब कलेक्टिव है, क्योंकि जब भी नंबर क्या हो, एक से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर कलेक्टिव नाउन की ही बात की जाती है, कलेक्शन दिखाया जाता है। मटेरियल नाउन की बात करते हैं तो यहां पर आप एक बहुत सीधी सी बात लिख सकते हैं कि ऑल द सब्सटेंस आर कॉल्ड। अब सब्सटेंस मीन्स क्या होता है भाई, पदार्थ होता है। तो सब्सटेंस मीन्स पदार्थ होता है, तो पदार्थ होते कितने हैं, तो भाई सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है। तो जितनी भी चीजें सॉलिड, लिक्विड और गैस में आपके सामने हो या आपको दिखाई देती हो, वो सारी चीजें मटेरियल नाउन होंगी। फिर वो चाहे जो चीज हो, वाटर हो, ऑयल हो, मिल्क हो, बटर हो, ब्रेड हो, स्टोन हो, ब्रिक हो, कुछ भी, फर्नीचर, वुड, कुछ भी, जो भी वर्ड होगा वो यहाँ पर सब्सटेंस अगर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर आता है तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ मटेरियल नाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बहुत बेहतरीन सी बात है कि यहां पर इसके बारे में लिखा जाता है कि कैन फील, कांट टच। जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, वो हमारा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको हम महसूस करते हैं, छू नहीं सकते, कैन फील, कांट टच। अब आप समझ गए होंगे, जैसे किसी का गुस्सा, प्यार, दुलार, किसी की नफरत, किसी की बेईमानी, किसी की ईमानदारी, किसी की अमीरी, किसी की गरीबी, ये सारी चीजें जो होती हैं वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया प्रॉपर नाउन के बारे में कि जब हम किसी एक का नाम लिख देते हैं, किसी भी पर्सन का नाम लिख दें तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे यहाँ पर हमने वुड की बात की, भाई वुड माने लकड़ी, तो बहुत सारी चीजें होती, कॉमन नाउन है, टीचर है, स्टूडेंट है, ये सब जो होते हैं। और कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग होता है, कलेक्शन ऑफ समथिंग होता है, कलेक्शन ऑफ मोर देन वन थिंग होता है, एक से अधिक चीजों के कलेक्शन को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मटेरियल नाउन, ऑल द सब्सटेंस आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, फिर उसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस आता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कैन फील, कांट टच, यानी जिसको हम महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। भाई अगर किसी को दर्द हो रहा है तो ऐसा नहीं कहते ना कि लाओ 2 किलो दर्द हमको दे दो, भाई तुम्हें बहुत, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है ना। कि कोई बहुत अमीर है तो उसके अमीरी को महसूस करते हैं ना, अगला आदमी हमको डेली खिला रहा है तो मतलब हम वो अमीर है, हम नहीं खिला पा रहे तो हमारे हम गरीब है। तो अमीरी, गरीबी, ईमानदारी, बेईमानी, ये सब दर्द, दुख, प्यार, नफरत, ये सब कैसे, ये सब महसूस ही तो किया जाता है ना। ऐसा तो कोई नहीं कहता कि भाई चलो मैं तुमसे 2 किलो नफरत करूंगा, मैं तुमसे 2 दर्जन प्यार करूंगा, ऐसा नहीं कहते ना। वो 1 किलो गरीब है, ऐसा तो नहीं कहते। तो जब ये चीजें नहीं है तो आपको ध्यान देना कि ये किस तरह से होंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी आप नाउन नंबर, सबसे पहला टॉपिक हमारा नाउन नंबर होगा। नाउन नंबर में 4 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है, इतना इंपॉर्टेंट कि आप सोच नहीं सकते हैं। उस नाउन नंबर में आपको बता देता हूं कि वो चारों रूल है वो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। सिर्फ ये 5 चीजें याद रखना, कौन सा, कॉमन वाला, काउंटेबल वाला और अनकाउंटेबल वाला, ये चीजें याद रखना। वो 4 रूल एक बार में ना क्लियर हो जाए तो मुझे बताना। तो शुरुआत करते अपने उस टॉपिक की जो हमारा मेन टॉपिक होगा आज का, नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर की बात करूंगा मैं। अब नंबर मतलब क्या होता है भाई, वचन होता है। नंबर मीन्स होता है वचन होता है। वचन यानी नंबर मीन्स 2 तरह के होते हैं ना, या वचन जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हमारा टारगेट देखिए एनडीए है तो उसको हमें पूरा करना होगा। पूरा करना है तो जी जान से लग जाओ अभी से, क्योंकि सितंबर में आपका एग्जाम है। तो कोई भी कमी छूटने वाली नहीं होगी, ना कमी छोड़ेंगे। मैं पूरा आपका साथ दूंगा और लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक। लेकिन हाँ, इंग्लिश में आपको मैं और बेहतरीन से चीजें, जैसे हमारा एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ऐसे बेहतरीन कंटेंट के साथ दूंगा कि 10 में से 8 नहीं फंसेगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। 10 में से 8 नहीं फंसेगा एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं बिल्कुल नहीं कुछ बोलूंगा, लेकिन हाँ भरोसा रखना है।
आप भी पढ़ते रहिए, हमारे ऊपर आप डिपेंड हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 1 घंटे की क्लास करने के बाद आप 23 घंटे क्या करते हैं? दिस इज द मेन थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर मी, कि आप उस 23 घंटे का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो नाउन और नंबर में जो टॉपिक होगा वो हमारा सबसे पहला होगा कि कौन से नाउन सिंगुलर होते हैं, कौन से नाउन प्लूरल होते हैं। अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्वियस सी बात है, और अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब क्या होता है? इज होता है, वॉज होता है, जबकि प्लूरल वर्ब क्या होता है? आर होता है, वर होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट में ही सारी चीजें झूलती रहेंगी, घूमती रहेंगी, और इसके 4 वो इंपॉर्टेंट रूल, वो सारी बातें ये आप देख सकते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा एस एस पी पी एस पी और पी और एस, ये 4 में से ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इन 4 में से, वैसे तो नाउन बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन आपको बता देता हूं, बस ये याद कर लो, कम से कम 2 नंबर 2 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं इन 4 से। अब ये 4 है क्या? एसएस है क्या? पीपी है क्या? एसपी क्या है? पीएस क्या है? वो सारी बातें मैं आपसे अभी तुरंत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हमारा रूल ही होगा एसएस। उसके बाद आपको इतनी बेहतरीन सी ट्रिक बता दूंगा ना कि आप 1000-2000 वर्ड याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, 100-200 वर्ड याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि ट्रिक बेहतरीन है। देखना है आपको, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला रूल हमारा है एस और एस। सबसे पहला रूल है एस एस। अब इस एस और एस का क्या मतलब होता है? देखिए, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, क्योंकि हिंदी में तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो बच्चा जो सीबीएसई बोर्ड का है उसे पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी। यानी सम नाउन्स आर सेम्स इन अ सिंगुलर एंड यूज्ड इन सिंगुलर आल्सो। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं और वो प्रयोग में भी कैसे होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। अब यहां पर एस लिखा हुआ, नहीं, कौन से नाउन है जो देखने में भी सिंगुलर है, यूज में भी सिंगुलर है? तो देखिए, ब्रेड, बटर, ऑयल, मिल्क, पोइट्री, म्यूजिक, स्टेटस, हेयर, ब्रिक, स्टोन, सैंड, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन, ऑनेस्टी, पेन, प्लेजर, नॉलेज, लगेज, आयरन, सिल्वर, मशीनरी, सीनरी, एडवाइस, वुड, इंफॉर्मेशन, कॉपर, चॉक, डस्टर, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। यहां पर मैं पॉवर्टी लिख दूं, यहां पर पॉवर्टी लिख देता हूं, गरीबी, ठीक है, यहां पर वाटर लिख देता हूं, ठीक है। तो जितने भी, ऐसा कोई ये इतनी लिमिट नहीं है इन वर्ड्स की, ये तो चलो 20-30 होंगे, लेकिन आपको 200, 300, 400, 500, 1000 शब्द भी अगर आप याद रखते हैं तो वो भी कम है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको कहां तक रटेंगे, कितना रट सकते हैं, आपको रटना नहीं है। अगर देखिए, अगर आप रटते ही हैं तो फिर किताब आपके लिए बहुत है, लेकिन अगर आप रटना नहीं चाहते, ट्रिक समझना चाहते हैं, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ये क्लास जरूरी है, हम जरूरी है। क्योंकि आप पढ़ना चाहते, रटना चाहते तो बुक बहुत सारी मार्केट में है, आप कुछ भी लेके कर सकते हैं, लेकिन रटना आपको नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है, ट्रिक समझना है। मैंने आपसे कहा ना कि ऐसे कन्फेक्शनरी लिख सकते हैं, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो लिख सकते हैं, 20-30 ऐसे ही हैं, और आप इसी को नहीं याद कर पाते हैं, या इसको चलो किसी तरह करते करते मरते कुछ याद भी कर ले गए, तो ये भी क्लियर नहीं कि कितने दिन तक याद रहेगा। और मान लो इससे ज्यादा आ गया, 100, 200, 400, 500 शब्द भी याद किया, अब तब भी लग रहा है कम है, कुछ भी आ सकता है, क्योंकि नाउन तो नाउन होता है, और बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो देखने में सिमिलर होते हैं, यूज में भी सिमिलर होते हैं। तो अब उनकी दवा क्या है, उनको करे क्या? तो बहुत सीधी सी बात समझना, इन सबको भूल जाओ, इन सबको याद करने की जरूरत ही नहीं है, मत पढ़ो ये सारी चीजें। मैं कहता हूं मत याद रखने की कोशिश करो, बस एक चीज याद रखना, ये जो नाउन है, ये जो नाउन दिख रहे, जो लिखा हुआ है, आप कमेंट करके बस बता दीजिए कि ये कौन से नाउन से लिया गया है, या इसमें कौन से नाउन यूज किए गए हैं, जल्दी से बता दीजिए। आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये कौन से नाउन हैं, ये कौन से नाउन है, जितने भी शब्द लिखे हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं ये नाउन है कौन से। देखिए, ब्रेड, बटर, ऑयल, मिल्क, पोएट्री, ऑनेस्टी, पेन, प्लेजर, सीनरी, मशीनरी, वॉट एवर, ये जितना भी लिखा है
ये आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब बात यहां पर आती है कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? एक होता है मटेरियल, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। ये जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है। आप सैंड, गोल्ड, सिल्वर, ऑक्सीजन ये सब देख सकते हैं, ये सब मटेरियल नाउन है ना, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है। तो एक बात याद रखना, एक ट्रिक याद रखना। ट्रिक क्या याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन always uses in singular। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं। इनमें कभी भी एस या ईएस लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बनाते। खूब अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कभी भी आप क्या ना करना, कभी भी आप इंफॉर्मेशंस नहीं करना। अगर आप इंफॉर्मेशंस करते हैं तो गलत है। कभी भी आप ब्रेड्स नहीं करते हैं, अगर ब्रेड्स करते हैं तो गलत है। कभी भी आप वाटर्स नहीं करते हैं, वाटर्स करते हैं तो गलत है। कभी भी आप एडवाइसेस ना करें, क्योंकि एडवाइसेस करेंगे तो गलत है, ठीक है। कभी भी आप म्यूजिक्स ना करें, ऑनेस्टीज ना करें, पेन्स ना करें, प्लेजर्स नहीं करना है, नॉलेज नहीं करना है, सीनरीज नहीं लिखा जाता है, वुड्स नहीं लिखा जाता है, ठीक है, पोवर्टीज नहीं लिखा जाता। यानी जितने भी शब्द लिखे हुए हैं इनमें हम कभी भी एस या ईएस का प्रयोग करके इन्हें प्लूरल नहीं बनाते हैं। अगर एक बात और, एक इंग्लिश की सबसे बड़ी बात समझ लीजिए क्या है। इंग्लिश में एक रूल कहता है कि ऐसा नहीं करना है और दूसरा रूल कह देगा कि नहीं हम करवा लेंगे या किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है। देखिए पहला रूल पहली नजर में है कि वाटर में एस नहीं लगता, लेकिन वाटर्स कर दोगे तो सागर समुद्र कहलाता है, ठीक है। ब्रेड है, ब्रेड में एस नहीं लगता, लेकिन इसको अगर बनाना है तो लोव्स ऑफ ब्रेड बोलते हैं लोग। इंफॉर्मेशन है, इसको भी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बोला जाता है। इन शब्दों में एस नहीं लगाना होता है। सैंड मतलब बालू होता है, सैंड्स मतलब रेगिस्तान होता है, वुड मतलब लकड़ी होता है, वुड्स माने जंगल होता है, लेकिन हाँ उनका सेंस अलग होगा। पेन मीन्स दर्द होता है, लेकिन पेन्स मतलब होता है ट्राई करना, एफर्ट करना, प्रयत्न करना, तो इसका सेंस अलग होगा। जबकि अगर ये नाउन की तरह यूज किए गए हैं सेंटेंस में, आप इनमें एस या एस ना लगाएं, या तो सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ें कि सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तब उसके अकॉर्डिंग आप एस या एस लगा सकते हैं, लेकिन वो सेंस बदल जाएगा। क्लियर हो गई बात? वो सेंस बदल जाएगा। तो बात समझ में आ गई ना कि कभी भी। अच्छा एक चीज और भी है, इनके पहले आपको एनी, मेनी जैसे शब्द भी दिए जा सकते हैं। जैसे आई हैव गॉट मेनी इंफॉर्मेशंस, चाहे मेनी हो, चाहे एनी हो, चाहे सेवरल हो, चाहे हाफ हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे जितनी आपको इंफॉर्मेशन मिले आप इसमें एस नहीं लगाएंगे। चाहे जैसा भी वर्ड मेनी, एनी से रिलेटेड दिया गया हो, कुछ भी दिया गया हो, आप नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो बस इतना याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं। और एक जान लीजिए ट्रिक कि इनके साथ भैया कभी आर्टिकल भी नहीं आता। इनके साथ कभी आर्टिकल ए एन द जैसे वर्ड्स यूज नहीं होते। तो अनकाउंटेबल नाउन, अब फिर वही बात बताता हूं कि होते हैं। हाँ इंग्लिश में क्या कहा ना मैंने कि होते भी हैं, नहीं भी होते। पहला रूल कहेगा नहीं होते, दूसरा कहेगा होते। जैसे आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं कि है खैर रूल है, थोड़ा सा वेट करिए, उसके लिए थोड़ा सा चीजें रखते हैं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम सारी चीजें करके निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो देखिए यहां पर आपको ये चीज क्लियर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने एसएस के साथ साथ कहां पर बढ़ेंगे? पी और पी में। बस इतना याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन हो तो उसमें एस नहीं लगेगा, बस इतना याद रखना। अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या है मैंने सारी बातें आपको बता दी। आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थंब दिखाओ ना, ये वाला क्लियर है बताओ ना, क्लियर है सर, आगे है सर, चलिए आगे बढ़े। पी और पी वाले में आते हैं। तो चलिए दूसरा रूल हमारा क्या है कि सम नाउन्स, पी और पी का मतलब देखिए मैं आपको बता देता हूं। पी और पी का मतलब क्या है कि देखने में भी प्लूरल हो, यूज में भी प्लूरल हो, यानी सम नाउन्स आर सीम्स इन प्लूरल एंड आल्सो प्लूरल्स लिख देखिए प्लूरल लिखना चाहिए, ठीक है। तो सम नाउन्स आर सीम्स इन अ प्लूरल एंड आल्सो यूज्ड इन अ प्लूरल, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में भी प्लूरल होते हैं और यूज में भी प्लूरल होते हैं।
अब यहाँ पर जैसे मैं बात करूं शूज, सॉक्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सीजर्स, स्केल्स, पेंटालून्स, पतलून जिसको कहते हैं, ट्राउजर्स, ग्लव्स, है ना, या एनल्स। एनल्स मीन्स होता है इतिहास, टाइडिंग्स मीन्स होता है समाचार, डूइंग्स मीन्स होता है कारनामे, बिलोंगिंग्स मीन्स होता है संपत्ति, सराउंडिंग्स मीन्स होता है इर्द गिर्द, इर्द गिर्द होता है, एसेस मीन्स होता है राख, ठीक है, थैंक्स, वेजिटेबल्स, कस्टम मीन्स होता है चुंगी कर, इसी तरह ऑब्सिक्यूज, स्टेशनरी, ये सब वर्ड भी आते हैं, बहुत सारे वर्ड इसमें भी यूजेस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये है कि चलिए इन शब्दों को अगर छोड़ दिया जाए, ऊपर वालों को देखा जाए, तो ये यहां से यहां तक वाले शब्द हमें याद कर सकते हैं, ये याद किया जा सकता है। कैसे? क्योंकि ये सब किसमें है, कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे, शूज 2 होते हैं, सॉक्स 2 होते हैं, स्पेक्टिकल 2 आंखों का चश्मा होता है, सीजर यानी कैंची 2 होता है, स्केल्स यानी तराजू 2, पेंटालून्स यानी पतलून 2, और ट्राउजर 2, ग्लव्स 2, यानी ये कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से पेयर बन के आते हैं, पेयर है। तो जब चीजें आपको पेयर में दिखाई दें तो आपको उसको कहां पर रखना है, वो सीधे सीधे कहां पर जाएगा, प्लूरल होगा, इसका नाउन प्लूरल होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि एक पैर में मोजा है, दूसरे पैर में मोजा नहीं, बढ़िया आराम से चले जा रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक आंख खराब है तो एक आंख में चश्मा लगा है, दूसरा इसे खाली चल रहा है। ट्राउजर एक टांग में ट्राउजर एक डाले हुए, एक टांग में इसे नहीं डाले हैं, गर्मी लग रही है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सब पेयर में होते हैं। ग्लव्स होता है, स्केल होता है, एक में तराजू, एक में सामान रखा जाता है, एक में जो मापने वाला बटखरा होता है वो रखा जाता है। तो ये पेयर में होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी कारण से ये कैसे होते हैं, अनसेपरेबल नाउन होते हैं, और ये हमेशा प्लूरल यूज होते हैं। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्ड आपको और भी याद रखना होगा, जैसे एनल्स होता है, टाइडिंग्स होता है, डूइंग्स होता है, बिलोंगिंग्स होता है, सराउंडिंग्स। ये दोनों वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। एसेस होता है, कस्टम्स होता है, थैंक्स, वेजिटेबल, ऑब्सिक्यूज, और उसके अलावा आपका जो भी वर्ड है, जैसे स्टेशनरी है, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, आप याद रखिएगा। आप इसके साथ अगर आप नोट्स बना ही रहे हैं तो प्लीज आप कम से कम 20 से 30 वर्ड्स और ऐड कर लीजिए अपनी नोट्स में। 20 से 30 वर्ड आप और अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा याद कर पाना मुश्किल है। ये तो याद हो जाएगा क्योंकि ये हमारा पेयर में दिखाता है, ये पेयर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। लेकिन ये याद नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, आपको रखना होगा, ये याद रखना होगा। इसकी तो यहां से यहां तक चलो ट्रिक है हमारे पास की, जो जोड़ा होते हैं, जुड़वा होते हैं, उनके लिए हम प्लूरल यूज रखेंगे। लेकिन अक्सर कभी कभी क्या होता है, एनल आ गया या डूइंग आ गया, बिलोंगिंग्स ना होके बिलोंगिंग आ गया, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 20 से 30 शब्द आप अपनी कॉपी में अलग से बुक से लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, और याद रखिए कि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है तो वो प्लूरल में यूज होगा, क्योंकि वो प्लूरल वर्ड है। देखिए नाउन, मैंने कहा आपसे कि बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऐसा आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे सीजीएल दीजिए, चाहे एनडीए दीजिए, एयरफोर्स दीजिए, या कोई भी एग्जाम दीजिए, क्लास 12 में भी आपने देखा होगा, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो इसलिए आपसे बार बार कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है। क्लास 12 वाला बच्चा भी इसको पढ़ सकता है, क्योंकि उसके में भी तो यही सारी चीजें सिंटेक्स के नाम से दी गई हैं, तो इस चीज को क्लियर किया जा सकता है, यहाँ पर ये बातें कही जा सकती हैं। तो चलिए रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो हमारा देखिए 2 हो चुका है, एक एस एस हुआ, एक पी पी हुआ, एक हम एस और पी को लेके चलते हैं। आज मैं आपको ये चारों और एक जो हमारा पी और एस वाला है, इन चारों को लेके चलने के बाद ही मैं आज इसको क्लियर करूंगा। बाकी जो बचे रूल होंगे नाउन नंबर के, वो मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन अभी तीसरा वाला शुरू करते हैं, एस और पी वाला। चलो नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3 है, या एस और पी वाला क्या है
कि सम नाउन्स आर सीम्स इन अ सिंगुलर, यानी देखने में सिंगुलर होंगे बट यूज इन प्लूरल, लेकिन यूज कैसे होते हैं? प्लूरल। यानी देखने में ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो सिंगुलर वर्ड है, ये सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यूज में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। कैसे? जैसे आर्मी लिखा हुआ है, अब आर्मी शब्द जैसे हम पढ़ते हैं तो वैसे लगता है कि ये तो सिंगुलर वर्ड है, इसमें तो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन आपको बता देता हूं आर्मी एक इंसान से आर्मी नहीं होती है। जब जवानों या जो फौजी होते हैं उनका जो समूह होता है उसको आर्मी कहा जाता है। वो सब मूवीज में लिखा होता है वन मैन आर्मी, लात जूता हो जाता है तो अपने आप गायब हो जाते हैं, वो सब वन मैन आर्मी वाले सिस्टम नहीं। यहां पर आर्मी क्या है? जवानों का समूह, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कह सकता हूं। पुलिस, पुलिस भी कोई एक आदमी पुलिस नहीं होता, अगर एक आदमी पुलिस है तो पुलिस मैन कहलाएगा, लेकिन जब हम उन सभी की बात करते हैं जो पुलिस विभाग में होते हैं उनको पुलिस कहा जाता है। आर्मी अगर एक बात करोगे तो आर्मी मैन कहा जाता है। पीजेंट्री मीन्स क्या होता है? पीजेंट्री मीन्स होता है किसान वर्ग या किसान समुदाय, ठीक है, पीजेंट्री वर्ग। तो अब देखिए पीजेंट्री लिखा हुआ ऐसा लग रहा है कि बड़ा सिंपल सा है, बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये सिमिलर है, दिख रहा है सिमिलर, चलो सिमिलर यूज कर दिया। लेकिन मैंने आपको कहा क्या कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिमिलर होते हैं लेकिन यूज में प्लूरल होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन्फेंट्री, पीजेंट्री मीन्स किसान वर्ग, इन्फेंट्री मीन्स पैदल सेना, पैदल सेना होता है इन्फेंट्री मीन्स। कैवेलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना जो घोड़े पर सवार होती है। ज्यूरी मीन्स होता है जजों का समूह, जजों का समूह। मॉब मीन्स होता है भीड़। काउंसिल मीन्स होता है परिषद, ये सब आपको पता होगा। गवर्नमेंट, सरकार, एक आदमी से गवर्नमेंट नहीं होती, फिर वो ऑटोक्रेसी कहलाएगी। सरकार बहुत सारे लोग मिलकर बनाते हैं। स्टूडेंट, एक स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट तो सब होते हैं, अगर किसी एक का नाम लेना तो फिर वो प्रॉपर नाउन बोलो उसको। ऑडियंस, एक आदमी से ऑडियंस नहीं होती। पब्लिक, एक आदमी से पब्लिक नहीं होती। फॉल्क, लोगों का जो समूह होता है वो एक आदमी से लोगों का समूह नहीं बनता। कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड, एक तो बछिया एक तो बछुआ, एक गाय भैंस जा रहे तो इसका मतलब वो कैटल नहीं है, कम से कम 150 होने चाहिए। कमेटी, कमेटी क्या होता है? एक आदमी से कमेटी नहीं होती। पार्लियामेंट, संसद जो होती है, संसद जो होती है वो एक आदमी से नहीं होती। क्लास एक आदमी से नहीं होती। अब यहां पर ये जितने भी वर्ड लिखे हुए हैं इसमें और भी वर्ड यहां पर लिख देता हूं, 2-4। न्यूज है, इनिंग्स है, ठीक है, न्यूज है, इनिंग्स है, ये कुछ वर्ड या थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड है। अब ये जब भी आएंगे आपको भड़काने भटकाने के लिए बहुत है। देखिए जैसे लिखा क्या जाएगा कि द पीजेंट्रीज ऑफ इंडिया इज वेरी पुअर, लेकिन गलत है। यहां पर पहली बात तो पीजेंट्रीज नहीं होना चाहिए, होगा क्या? पीजेंट्री। और यहां पर इज नहीं होना चाहिए, होगा क्या? आर। तो इसी तरह से आर्मीज आपसे कहा जाएगा, ज्यूरीज कह देगा, द ज्यूरीज हैव रीच्ड, ठीक है। तो ज्यूरीज तो ऑलरेडी ज्यूरी होता ही है जजों के समूह के लिए, तो ज्यूरीज क्यों रखा जाए? ज्यूरीज रखने की क्या जरूरत है जब ज्यूरी है तो ये इतने ही वर्ड नहीं होते भाई। एक बात और मेरे जवानों समझ लो, ये इतने ही वर्ड नहीं होते, इनमें और भी वर्ड होते हैं, और भी वर्ड। देखिए हम लोग, आपको एक टीचर जो होता है या जो भी आप जितने भी क्लासेस आप करते होंगे, बहुत सारी क्लासेस आपने क्लास 12th में की होंगी, अभी भी आप कर ही रहे होंगे। आप देखिए टीचर जो होता है वो आपको बस बता सकता है कि भैया ऐसे चलना है, जाना आपको पड़ेगा। वो डायरेक्टर होता है, आप एक्टर की तरह काम करेंगे, और जब तक एक्टर की तरह सही से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी मूवी हिट होगी ही नहीं। आप चाहें कि एस.एस. राजा मौली जो है सर, वो आर में जाके वो खुद रोल करे, वो नहीं हो सकता। वो बता सकते कि देखो ऐसे करना है। रामचरण और जूनियर एनटीआर ने वो काम किया, इसलिए मूवी हिट हो गई। उसी तरह से हम आपको बता सकते कि यही वर्ड नहीं है, और भी हो सकते हैं, और भी आपको तैयार करना हो सकता है। अगर आप अपने आप को हिट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हिट करना चाहते हैं, अपने टारगेट को हिट करना चाहते हैं, देन यू हैव टू स्टडी इट। आपको ये पढ़ना होगा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। अगर आपको लगता है कि बस इतना बताया रहे, बहुत छोटा सा बताया, चलो छोड़ो यार क्या पढ़े इसको, भाई मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी आपको पूरा पेज नहीं दे सकता।
चाहे वो कोई पीडीएफ के नाम पे हो, चाहे वो जिस चीज के नाम पे हो, मेहनत आपको करनी ही होगी। अगर आप वर्दी चाहते हैं तो, लेफ्ट हैंड लिखा हो तो चाहते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो एक रूल इसका और बचा है पी और एस वाला, उसको भी मैं आपको यहां पर क्लियर किए दे रहा हूं। बाकी जो हमारा कल पार्ट 2 आएगा उसमें आपको इन चारों के अलावा आपको और भी बेहतरीन चीजें मिलने जाएंगी। करीब 28 से 30 रूल लिखाऊंगा। अभी तो हमारा 4 या 5 रूल ही हुआ है। आपको 28 से 30 रूल लिखाऊंगा जो बेहद क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, उसी में से आएगा। कल का जो वीडियो होगा वो नाउन और नंबर पार्ट 2 होगा और वो फाइनल पार्ट होगा हमारे नाउन का, क्योंकि हमारा टारगेट सेट है सितंबर। क्लियर हो गई बात? तो आगे बढ़ा जाए अपने पी और एस वाले टॉपिक पर। अब देखिए हमारा चौथा रूल कहता है कि सम नाउन्स आर सेम्स इन अ प्लूरल बट यूज्ड इन अ सिंगुलर। यानी कुछ नाउन होते हैं जो कैसे दिखते हैं, प्लूरल की तरह दिखते हैं, लेकिन यूज कैसे होंगे, सिंगुलर की तरह यूज होंगे। अब प्लूरल की तरह दिखेंगे सेम कैसे और यूज कैसे होंगे, सिंगुलर। अब देखिए जैसे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा है, सिविक्स लिखा, मैथमेटिक्स लिखा, पॉलिटिक्स लिखा, पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र, ठीक है, जेनेटिक्स यानी जो जीव विज्ञान, अनुवांशिकी जिसको कहते हैं हम अनुवांशिकी, मैकेनिकल या रेटोरिक्स मीन्स होता है अलंकार, ठीक है। अब ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, अगर इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, जैसे रेटोरिक्स, मैकेनिक्स, जेनेटिक्स, पोएटिक्स, इसको छोड़ दिया जाए तो ये ऊपर जितने शब्द दिख रहे हैं आपको, ये सब एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है ना, ये नीचे वाले भी सब्जेक्ट ही हैं। बस हमें पता नहीं होगा तो दिक्कत जरूर होगी। तो एक बात याद रखिएगा, इस रूल में रूल नंबर जो 4 हमारा है, इसमें यही कहा जा रहा है कि जब सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट का अगर नाम हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, पॉलिटिक्स हो, तो इनमें भैया ये सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, ठीक है, बट यूज इन सिंगुलर। यानी ये देखने में प्लूरल हो सकते हैं, एस लगा हुआ है, या आपको इसकी पहचान बता देता हूं, आपको ट्रिक बता देता हूं कि जब भी आईसीएस लगा हो, किसी भी नाउन में आईसीएस लगा होगा तो वो देखने में प्लूरल होगा, लेकिन यूज में कैसे होगा, सिंगुलर होगा। किसी भी नाउन में आईसीएस लगा हुआ है तो वो देखने में कैसा हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, लेकिन यूज में कैसा होगा, सिंगुलर होगा। जैसे अगर बात करें कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, गलत है। इकोनॉमिक्स क्या होगा, आर की जगह भैया इज होगा, क्योंकि एस लगा है तो हमने नहीं लगाया, वो पहले से लगा हुआ है। अब आपको कॉन्ट्राडिक्शन बताता हूं कि इंग्लिश में मैंने आपसे बताया ना कि इंग्लिश में बहुत बुरी चीज है ये कि एक रूल कहता है कि नहीं इसमें एस, इसको हम प्लूरल नहीं बना सकते, जबकि उसके ठीक नीचे दूसरा रूल कह रहा होगा कि नहीं वी कैन मेक इट प्लूरल, हम उसे बना सकते हैं। जो रूल है, जो तरीका है वो बहुत अलग है, इसलिए आप परेशान ना होइए। आपको बस इतना करना है, क्या करना है मैं आज आपको बता देता हूं कि जितने भी चीजें मैंने लिखाई है इसकी एक नोट्स बनाइए। नोट्स में मैं बेहतरीन चीज, बेहतरीन कंटेंट देने की पूरी कोशिश आपके लिए करूंगा, कंफर्म है। क्लास 12th वाला बच्चा भी इसको देखता रहे, क्योंकि इसके सिंटैक्स सिंटैक्स जो नाउन होता है वो इसमें पूरी तरह से चल रहा होता है। अब यहां पर बात देखिए मैं करूंगा किस चीज की, मैं यहां पर करूंगा कि जो भी रूल मैंने लिखाए हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखिए, और जितना मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, जितने लिखाए हैं वो लिखिए, और कम लिखा हुआ है तो उसको और 2, 4, 10, 15 अपने से भी लिख लीजिए, 2, 4, 10, 15 अपने से भी लिख लीजिए, जिससे चीजें आपको और याद रहे। क्योंकि जितनी बार आप अपनी नोट्स को देखते रहेंगे, जितनी बार अपनी नोट्स को देखते रहेंगे, उतनी बार आपको ये सारी चीजें याद आती रहेंगी, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मैं यहां पर अपनी क्लास को रोक रहा हूं। कल मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा और कल बहुत इंटरेस्टिंग रूल बताने जा रहा हूं आपको। कल करीब 15 से 17 रूल मेरा टारगेट होगा जो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज 4 रूल मैंने बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका कोई तोड़ नहीं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये ना आए, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है। आप जिस एग्जाम की बात करना चाहते हैं
जिसमें इंग्लिश है, नाउन से रिलेटेड ये 4 एस एस पी पी एस पी पी एस, ये 4 आएंगे ही आएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। चारों में से कुछ भी आ सकता है लेकिन आएगा कंफर्म। आपको वोकैबुलरी के लिए परेशान है ना, एंटोनिम सिनोनिम्स तो ऐसा बताऊंगा कि आपको ना फंसा, मेरी नोट से ना आया तो मैंने आपसे कहा ना कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं मुझे, लेकिन फंसेगा जरूर क्योंकि पिछले 15 सालों की मेहनत उस पर लगाई मैंने। मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। पीडीएफ उनको बस एक बार पढ़ लेना और कंफर्म कहता हूं कि अपने एंटोनिम सिनोनिम्स जाके मिला लेना, 10 में से 7+ पकड़ा जाएगा उसमें। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। प्लीज दोस्तों को शेयर कर दो, बेहतरीन से शेयर कर दो। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर आपके सामने नाउन और नंबर पार्ट 2 के साथ। थैंक यू वेरी मच।